हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी 4 सेमेस्टर आरएसडीसी मनियामऊ। आज की क्लास में विभिन्न दृष्टिकोणों में व्यक्तित्व के अर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज विभिन्न दृष्टिकोणों में व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व के बारे में कई प्रकार के दृष्टिकोण बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण से तात्पर्य है दर्शन के अनुसार इसकी परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से है। दर्शन के अनुसार इसकी परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से है। व्यक्तित्व आत्म ज्ञान का ही दूसरा नाम है। व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति का, व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। यह पूर्णता का प्रतीक है। यह पूर्णतः का प्रतीक है। इस पूर्णता का आदर्श ही व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। जैसे कोई व्यक्ति, उसके स्वभाव, उसकी पर्सनैलिटी, उसके देख रेख, उसके रहन सहन इत्यादि से पहचाना जाता है। तो वही बात कही गई दर्शन में क्या कि दर्शन एक प्रत्यक्ष को मानता है और ये आदर्शवादी धारा है, और जो उसको दिखाई देता है, कहने का मतलब जो उसे व्यक्तित्व के बारे में दिखाई देगा उसी को वो प्रत्यक्ष रूप से देखता है और मानता है, स्वीकार करता है। तो एक बार फिर देखने परिभाषा। व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। यह पूर्णता का प्रतीक है। इस पूर्णता का आदर्श ही व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। दूसरी परिभाषा है, दूसरा आपका है समाजशास्त्री दृष्टिकोण। समाजशास्त्री दृष्टिकोण में इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व उन सभी तत्वों का संगठन है। व्यक्तित्व जो होता है उन सभी तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। फिर से समझ लें, व्यक्तित्व उन सभी तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए व्यक्तित्व का एक सामाजिक प्रभाव भी है। कहने का मतलब समझ लें इसको कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई बालक पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पा लेता है और अच्छी नौकरी के साथ ही उसको समाज में एक अच्छी पहचान मिल जाती है। तो वही बात कही कि व्यक्तित्व उन सभी तत्वों का संगठन है जो भी उसके समाज में क्रिया के साथ साथ उसे प्राप्ति होती, उन सभी तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्तित्व को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए व्यक्तित्व का एक सामाजिक प्रभाव है। एक प्रोफेसर हैं फारिस के अनुसार व्यक्तित्व संस्कृत का व्यक्तिक पक्ष है। व्यक्तित्व संस्कृत जो हमारी संस्कृति है उसका व्यक्तिक पक्ष है। संस्कृति जो हमें नेचर हमारा होता है, रहन सहन, हम किस स्थिति से रहते हैं, वो हमारी भी व्यक्तित्व का पक्ष है। इसके साथ आपका तीसरी पॉइंट आ जाएगी, तीसरी हेडिंग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ वंशानुक्रम एवं वातावरण का ही एक स्वरूप है। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ वंशानुक्रम एवं वातावरण का ही एक रूप है। कहने का मतलब है व्यक्तित्व का अर्थ जो वंशानुक्रम उसके माता पिता के जो लक्षण उसके अंतर दिखाई देंगे एवं वातावरण में जो उसके व्यक्ति के अंदर समाहित गुण होंगे वह भी एक रूप है। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता के अनुसार बालक का और वातावरण के अनुसार भी उसका बालक का दृष्टिकोण और उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया जा सकता है। इसमें जो परिभाषाएं हैं प्रोफेसर मार्टिन के अनुसार, प्रोफेसर मार्टिन ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात, यही बात आ गई है, व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव जो वह सीखता है, अर्जित माने अर्जित जो ज्ञान सीखता है जन्म के बाद, अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई गई है पहले भी। तो मूल प्रवृत्तियों और भावनाओं तथा इच्छाओं आदि के समुदाय है। इच्छाओं, भावनाओं इत्यादि। फिर समझ लें, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय है। तो ये परिभाषा समझ आई मार्टिन की। एक बार फिर समझ लें, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि
का समुदाय है। इसके बाद दूसरी परिभाषा है नेक्स्ट वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार, वुडवर्थ एक सामाजिक मनोविज्ञान के बहुत बड़े दर्शन शास्त्री रहे। तो उन्होंने कहा कि वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति का व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। अब समाज में व्यक्ति की कैसी पहचान है, कैसा व्यवहार है, कैसा नज़रिया है, कैसे समाज के प्रति उसकी दृष्टिकोण रहती है, इस सभी का समूचा सार ही एक उसका व्यक्तित्व दिखाई देता है कि व्यक्ति यदि पैसा वाला है, गरीबों की मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर समाज से रिलेटिव है तो वो समाज को देख के चल रहा है या नहीं चल रहा है। इन सभी तत्वों के बारे में वुडवर्थ ने एक बार फिर समझ लें। व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है, उसे दिखाई देता है, उसके द्वारा समझ में आती है कि ये व्यक्ति वास्तविक, उसका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का सार यानी उसका केवल देखने का मुखौटा है कि इस मुखौटे के अंदर वो वास्तविक जीवन में भी व्यक्तियों की मदद करता। कोई तो फ़ोन और टेलीविज़न के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते समाज के बारे में, लेकिन अगर बात कही जाए समाज के वास्तविक जीवन की बात तो कुछ भी मदद नहीं करती। तो केवल दिखावे से नहीं, उसके समूचा व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व होता है। तो आज के क्लास ही समाप्त होता है। VTC 4 सेमेस्टर ओके, धन्यवाद।